कुछ सवाल तो हमारे जहनों में आ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। दूसरा सवाल जो हमारे जहनों में आता है कि ये वैक्सीन बनाने में 1.5 से 2 साल या 3 साल का अरसा क्यों लग सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? अब मौजूदा लॉकडाउन के बाद फिर और भी लॉकडाउन होंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है और इस वीडियो में हम इन 3 सवालों के जवाबात पर हम बहस करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि भाई ये कोरोना कब तक चलेगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये लॉकडाउन का जो प्रोसीजर 14 दिन, फिर 28 दिन और इस तरह से 40 दिन पर मुहित ये जो सिलसिला चला, तो इससे जब तक पूरी दुनिया में कोरोना का एक भी सस्पेक्ट केस ज़ीरो नहीं हो जाता तो ये लॉकडाउन्स चलते रहेंगे। दूसरा सवाल ये था कि वैक्सीन आने में 1.5 से 2 साल या 3 साल का अरसा क्यों लग सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ये एक प्रोसीजर होता है तरीक़ेकार के ज़रिए। अब वैक्सीन दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि जो डेड वायरस है कोरोना का, उसको लेकर के पोटेंटाइज करके उसी वायरस को और वो इंजेक्ट किया जाए किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल में, उसके थ्रू उस पर टेस्टिंग की जाए। तो उसमें फिर ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स में तकरीबन कोई 3 महीने या इससे ज़्यादा का अरसा लगता है और वो सिम्टम्स कलेक्ट किए जाते हैं और देखे जाते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरीके से ये होता है वैक्सीन बनाना कि आरएनए, जो एमआरएनए होता है, डीएनए आरएनए की बात कर रहा हूँ, वो ले लिया जाता है उस वायरस का, उससे वैक्सीन बनाई जाती है और वो जिस्म में दाखिल की जाती है जानवरों के या इंसानों के, और फिर उस पर ट्रायल्स होते हैं। अच्छा, ये ट्रायल्स तो एक ड्यूरेशन हो गया तकरीबन कोई 3 महीने तक या 4 से 6 महीने, 4 महीने तक पॉसिबली, या 6 महीने तक पॉसिबली, ज़्यादा से ज़्यादा। अब उस ट्रायल के बाद फिर दूसरा सेशन, अगर उसमें रिजल्ट कंफर्म या अच्छे रिजल्ट नहीं मौसूल हुए उस वैक्सीन के हवाले से, फिर वो सेकंड स्टेप पे जाएगा, फिर थर्ड में, इस तरह सो ऑन जाते जाते। अच्छा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन है WHO की, उससे अप्रूवल लेना, फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देना, फिर उसको फिर मार्केट में करना। तो ये 2 साल से पहले तो पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि 2021 के एंड से पहले पहले इसका वैक्सीन पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में आ जाए। कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ स्मार्ट लॉकडाउन? स्मार्ट लॉकडाउन उसको कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाउन या एरिया को आपने लॉक कर दिया और बाकी पूरा शहर और मुल्क खुला रहा, क्योंकि जहाँ पर सस्पेक्ट केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे उस एरिया को वो लॉक कर देंगे। और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन WHO का जो फार्मूला बताया कि पहले 14 दिन के क्वारंटाइन, फिर उसके बाद से फिर कुछ रिलैक्स किया, फिर देखा कि सस्पेक्ट केसेस आ रहे, फिर मजीद 14 दिन का, और इस तरह से 3 फेज़ों में लॉकडाउन का सिलसिला चलता है उस इलाके को लॉकडाउन करके। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा, यानी अब मखसूस इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा, बाकी का शहर और इलाके खुले रहेंगे, कारोबारी ज़िंदगी ताकि चलते रहे। और इसलिए अक्सर एक इस्तिलाह यूज़ की जाती है कि हमें अब इस कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। बल्कि यहाँ तक किसी ने कहा है कि आने वाले दौर में लोग दुनिया की तारीख को बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना के हवाले से याद रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ये हो रही है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जाए। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी दो तरीक़ों से डेवलप की जा सकती है। पहला तरीक़ा तो ये है कि आप वैक्सीन बनाएं और उसको लोगों में ट्रांसमिट कर दें और उससे लोगों की इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए एक बल्क क्वांटिटी में, यानी हर्ड कहते हैं रेवड़ को, बड़े से एरिया में लोगों की इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। तो वो तो मैंने जिस तरह बताया कि 2 साल, मिनिमम 2 साल लगेंगे, 1.5 से 2 साल लगेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका हर्ड इम्यूनिटी का जो बता रहे हैं साइंटिस्ट, ये बताते हैं, वो ये है कि लोगों को इस वायरस के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। जो इम्यून होंगे उनकी इम्यूनिटी जो है वो इस वायरस के खिलाफ जो है वो बिल्डअप हो जाएगी और वायरस वो उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देगी और दोबारा ये वायरस उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये बड़ा रिस्की मसला है। इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग जो इम्यून नहीं है, यानी जिनको बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनको ख़तरा है। कुछ स्टडीज़ ये भी आ रही हैं जापान से, चाइना से और साउथ कोरिया से। वो बता रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या कोरोना के मरीज़ को दोबारा कोरोना हो सकता है। कि कोरोना के मरीज़ को दोबारा, उन्होंने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट हुए हैं कि एक पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो गया और वो दोबारा आए हैं कोरोना के सिम्टम्स और उस तरह से पॉजिटिव केसेस को लेकर। इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो जाएं और आपको ये, आप इस शक में पड़ जाएं कि आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो गया है। बल्कि कोरोना की एक सबसे बड़ी अलामत जो मैंने कुछ अभी रिसेंट जो पेशेंट रिपोर्ट हुए थे उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी, थ्रू फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, जो सिम्टम्स मैंने लिए, सबसे बड़ी सिम्टम जो उन्होंने बताई है चेस्ट कंजेशन और ये सारे मसले मसाइल, जो सीने में ख़राबी, सांस की दिक्कत, ये सब बताते। टेम्परेचर होता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ी सिम्टम जो बता रहे वो ये है कि उनके मुंह का जायका बिल्कुल नहीं होता है।
वो कह रहे थे कि घर में किसी चीज़ में खाने में इतना ज़्यादा नमक डाला गया था और मुझे बिल्कुल उसका जायका तक महसूस नहीं हो रहा था। तो ये सबसे मेजर सिम्टम है कि मुंह का जायका और गले की दुखन। एक पीसीआर टेस्ट होता है कोविड-19 का, तो उसके थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो जाता है और उनको पता नहीं होता कि मुझे कोरोना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, चेस्ट उनके क्लियर होते हैं, कोई किसी किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होती है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं उस तरह के सिम्टम्स। बल्कि उनके जिस्म में कोरोना का वायरस अगर जिस्म में दाखिल हो भी जाए तो 3 दिन तक वो अपने अलामात उसने ज़ाहिर करें, 3 या 4-5 दिन ले लेता है मैक्सिमम कि उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर अलामात ज़ाहिर ना हुई 3 से 5 दिनों में, तो इसका मतलब है कि ये शख्स इम्यून है और वो 14 दिन की ड्यूरेशन को आराम से क्लियर करके ये वायरस उसके जिस्म में खुद ब खुद डेड होकर के ख़त्म हो जाएगा अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट करके। तो ये लोग इम्यून होते हैं, और जो इम्यून नहीं होते हैं तो उनमें फ़ौरन से 3 से 4 दिन में सिम्टम ज़ाहिर हो जाती है। चेस्ट कंजेशन हो जाता है, डायस्पोनिया यानी सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी हो जाती है, और इसके साथ साथ मुंह के जायका जो उनका कड़वा होता है, ये सबसे बड़ा मेजर सिम्टम्स है कोविड-19 के। फिर मैं ये कहना चाहूँगा मैं कि खुदा के लिए आप परेशान ना हो। कोरोना वायरस कोई ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है जिससे जो है ये कोरोना होते ही बस डेथ का जो है सर्टिफिकेट आपको मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस अगर आपको खुदा ना करे हो भी जाए, तो अगर आपका चेस्ट क्लियर है, सांस आपका क्लियर है, और आपको ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कोई हार्ट पेशेंट या नहीं है जिससे खुदा ना करे कि अगर आपको कोई मसले मसाइल पैदा हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो मॉस्कीटो के ज़रिए से होते हैं, यानी मलेरिया और डेंगू की वजह से। तो वो इससे कई दर्जे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं। ये कोरोना कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अगर आपको कोरोना हो जाए, खुदा ना करे, अगर हो भी जाए तो आप उस बड़े आराम से 14 डेज़ की ड्यूरेशन को कवर करके आप उसके मुकाबले में हेल्दी हो जाएंगे। Thank you very much for watching this video.